गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज लास्ट क्लास मार्केटिंग की। सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। आज हमने जैसे लास्ट बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में एक 10 मिनट का हमारा टॉपिक बचा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको खत्म करेंगे और उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज करेंगे। आई होप आप लोगों ने एमसीक्यूज का जो असाइनमेंट है वो कर रखा है, उसका आपने प्रिंट आउट निकाल लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो फोन पे प्लीज दिवांशी वेदिका पुलकित वीडियोस ऑन करो। एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। हाँ जी, सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाओगे, अच्छा कोई नहीं। दिवांशी आप सर एक सेकंड में कर रही हूँ। तो चलिए आइए, हमने लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था फिजिकल डिस्प्लेस, जिसमें हमने क्या किया था, हमने किया था उसमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छे से उसकी डेफिनेशन भी याद कर ली थी हमने, बहुत अच्छे से हमने उसके टाइप्स ऑफ चैनल्स भी किया था। आप लोगों ने होमवर्क भी भेजा है मेरे को। हाँ, जानवी ने नहीं भेजा बट गिरीश का आ गया, पुलकित का आ नहीं गया। सर, मैंने भी भेजा है। कब भेजा? आया नहीं आपके पास? मेरे मैंने पास तो कल आया है। रात को भेजा है। मैं आपको और वापस भेज दूंगी अभी। राहुल को तो नहीं भेज दिया? नहीं, मेरे पास नहीं, नहीं आया। एक और सर शायद उनका भेजा, वापस भेज दूंगी मैं। हाँ, तो चलो आपने किया है ना, ठीक है, तो वो भी हमने कर लिया। उसके बाद अब हमारा लास्ट टॉपिक है, 10 मिनट लगेंगे, पहले उसको शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा, प्लेस में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें 2 डिसीजंस लेने होते हैं। पहला डिसीजन होता है कि हम अपने गुड्स को खुद बेचेंगे या फिर हम उनकी सर्विसेज लेके जिनका काम ही बेचना है, जिसको हमने बोला था चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छे से किया हमने, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स किए, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन की, प्लस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस भी किए थे, जो हमारे थे सॉर्टिंग सॉर्टिंग वो वाले सॉर्टिंग एक्यूमुलेशन, वो सब वो हमने बहुत अच्छे से कर दिया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लेस में 2 डिसीजंस है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, कौन था? वेदिका। वेदिका वीडियोस देख रहे हो ना साइड बाय साइड सारे? देखे नहीं देखे अभी? सर अभी सारी नहीं देखी बट देख रही तो हूँ। आज खत्म हो जाएगा ना ये चैप्टर, ठीक है? उसके बाद अब आपकी क्लास सीधा ट्यूसडे को होगी, तो अब आपके पास 3-4 दिन की एक तरीके से मतलब ब्रेक है। आप प्लीज इस बार सब देखना, सारे देख लेना वीडियो। ओके सर। डाउट है। हाँ, डाउट बता, क्या डाउट है बेटा? डाउट पूछ पहले। जो 3 लेवल चैनल है ना, उसमें लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरर्स यूज देयर ओन सेलिंग एजेंट्स। ठीक, हाँ, तो सर ओन तो मतलब वही हो गया कि मैन्युफैक्चर ऑन देयर ओन, तो कौन एक से? ही मानेंगे ना। ओके ओके, आपको लग रहा है मैन्युफैक्चरर का खुद का एजेंट है, मतलब मैन्युफैक्चरर ही हो गया, अब ये कह रहे हैं ना? नहीं नहीं, अच्छा, बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन भी, बिल्कुल सही है आपका आंसर भी सही है। एक्चुअली आपने उसकी ना इंटरप्रिटेशन गलत हो गई है हमारी। इसको ऐसे समझो, मैन्युफैक्चरर का ओन सेलिंग का एजेंट का मतलब हुआ मैन्युफैक्चरर, ये हो गया ना मैन्युफैक्चरर। अपॉइंटेड, ओन की जगह अपॉइंटेड कर सकते हो आप इसको, ठीक है? कि मैन्युफैक्चर हमने एजेंट्स अपॉइंट कर रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे लास्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात हुई थी। ओन वर्ड अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप ओन को हटा दीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स यूज देयर अपॉइंटेड एजेंट्स, ऐसे कर। ठीक हो गया? आप सही है? वो ओन मतलब हाँ समझ हाँ, गया। मैं तेरा डाउट समझ गया। तेरे को ये लग रहा है कि सर अगर एजेंट मैन्युफैक्चरर ठीक का है, ही ठीक एजेंट है, है। तो जैसे जीरो लेवल पे आपने बोला था कि वो जीरो लेवल माना जाएगा, तो ये भी तो फिर एक लेवल क्यों एक्स्ट्रा मान लिया? यही क्वेश्चन है ना आपका? बिल्कुल सही है। अगर आपको इससे ओन से प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है, तो आप उसको ओन की जगह अपॉइंटेड कर, ठीक है? चलिए, और तो सर हमने जो फंक्शंस है डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सारे गुड्स पे ही लग रहे हैं, गुड्स पे ही लग रहे हैं, हाँ, क्योंकि नहीं सर्विसेज पे नहीं है। सर्विसेज पे, हाँ सर्विसेज पे भी नहीं लग सकते हैं। सर्विसेज पे भी हम ऐसे कह सकते हैं, मैं तेरे को एक आइडिया, एक एग्जांपल देता हूँ। तू कभी, अब वैसे अब तो आजकल ऑनलाइन हो गया, बट तू अगर रिचार्ज कराने जाता है कोई चीज को, रिचार्ज, पहले रिचार्ज हम शॉप पे जाते थे। तो एक बात बता, अगर तेरे घर के पास वाली जो शॉप है, अगर उस पर्सन के पास वो एक्यूमुलेट नहीं करके रखेगा बैलेंस, जैसे उसके पास होता है, फिर उसके पास वोडाफोन का उसने अपने फोन में बैलेंस रखा हुआ है 10,000 का, जियो के फोन में रखा हुआ है 20,000 का, अगर ये नहीं करेगा वो, तो तू जाएगा, तेरे को रिचार्ज ही नहीं हो पाएगा तेरा। यस और नो? रिस्क टेकिंग वगैरह नहीं हाँ, होगी। मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम जो है सॉर्टिंग वगैरह, वो चीज आपकी उसमें हुई, वो ज्यादा प्रोडक्ट्स में होती है ज्यादा। हाँ, ये नहीं। सर्विसेज में थोड़ी कम कह सकते हो, लेकिन ये भी तो एक तरीके की सॉर्टिंग ही हो गई कि तेरा एक सामने एक वो है, तेरे सामने एक जैसे मान ले कोई यही है जो देखो टाटा स्काई वगैरह के ऑफर्स मतलब ये देता है सर्विसेज वगैरह। तो क्या हुआ, तू वहां पे जब आप गए उसने शॉप पे सारे रखे हुए हैं, टाटा स्काई, जियो, वो भी रखे हुए हैं, तो एक तरीके से सॉर्टिंग ही हो गई। यस और नो? एक तरीके से। नेगोशिएशन वगैरह ये सब तो नहीं होगा नहीं ना। नहीं हो सकता, मैक्सिमम जो फंक्शंस है वो प्रोडक्ट्स के लिए ही है, गुड्स के लिए है। लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते कि सर्विसेज के लिए बिल्कुल नहीं है, ये नहीं कह सकते, ठीक है? क्लियर है? तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है सेकंड जो डिसीजन है हमारा, ये प्लेस है हमारा।
प्लेस में हमने 2 डिसीजंस लिए। दिवांशी का होमवर्क मेरे को अभी मिल गया बिल्कुल। कोशिश किया करो यार एक दिन पहले, मतलब रात को भेज दिया करो 12 बजे तक, थोड़ा सा मैं उसको अच्छे से चेक कर पाऊंगा। 3 बजे, हाँ मैं भूल गई थी। हाँ को 1 बजे 3 बजे, 4, 5, नहीं 6। इतना नहीं, बस 12 बजे, ठीक है। उसके बाद वो मेरा टाइम होता है, उसके बाद मैं ये काम नहीं करता, ठीक है। ये प्लेस आप सुबह देख लेना। सुबह भी उठ के क्यों यही करना, रात को 12 बजे देखो आराम से। सीओडी ये हमने कर लिया, और दूसरा होता है हमारा पीडी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए इस पे टाइम लगाते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ, बहुत ही सिंपल है। किया भी था हमने, बताइए पुलकित बताएगा कहाँ किया था ये टॉपिक। इसकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं, कहाँ की थी याद कर। इसी चैप्टर में लास्ट की 1-2 क्लासेस में किया है, कहाँ की है कोई बता सकता है। टॉपिक की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। मार्केटिंग में। मार्केट, वाह वाह, मार्केटिंग में, ये चैप्टर मार्केटिंग ही चल रहा है। मार्केटिंग में हीरो आएगा भाई, जो लगता है दिन में फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। कहाँ तू कहीं पुलकित के साथ ही तो नहीं है, दोनों एक ही घर में कमरे में बैठे हो, बस थोड़ा इधर इधर होके बैठे हो, थोड़ा सुबह सुबह ही लगा ली क्या आज तुमने। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में। एग्जैक्टली यही किया है, फंक्शंस में किया था। याद करो फंक्शंस में किया था, तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, एक बार जल्दी से याद करते हैं। देख एक नोट्स नहीं ओपन करेगा कोई नोट्स नहीं ओपन करेगा। फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। याद आ गई, फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पॉप टू पॉक। ये याद करने के लिए सिर्फ, लिख के मत आ जाना। पॉप टू पॉक, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, याद हो जाएगी। सिंपल डेफिनेशन है, जल्दी से करें एक बार। आइए, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ, इट मींस फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। आप लोग ऑनलाइन सामान मंगवाते हो आपके घर, कभी बिग बास्केट से सामान मंगवाया, फ्लिपकार्ट से ग्रोसरीज मंगवाई है कभी, ग्रोसरीज। हाँ जी। तो देखा होगा अगर आपने देखा हो, तो वो क्या है, एक बहुत अच्छे बॉक्स में लेके आते हैं, ग्रीन कलर के बॉक्सेस होते हैं, और वो सारा आके आपको चेक करा देते हैं, और सारा का सारा आपके सामने निकाल जाते हैं। कोई पैकेजिंग नहीं, कोई थैला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक बॉक्स में लेके आते हैं, बॉक्स आपके सामने खोल के आपको देख के चले जाते हैं। कुछ चीजें कोल्ड स्टोरेज में होती है, तो उनकी वैन होती है जिसमें वो सामान लेके आते हैं, उस वैन में एक छोटा सा फ्रिज सिस्टम भी होता है, जो सामान कोल्ड स्टोरेज में रखना होता है, मतलब कोल्ड फ्रीजर में रखना होता है, वो फ्रीजर में रखते हैं, और जब आपके यहाँ आपके घर के बाहर सिर्फ उसको निकाल के आपको दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, हैंडलिंग एंड मूवमेंट। समझ में आई बात। जल्दी से डेफिनेशन याद करिए, इसके बस 4 हमें कंपोनेंट्स पढ़ने हैं और ये खत्म हो जाए। जल्दी से प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ Production to कंजम्पशन। consumption. पॉप टू पॉप का मतलब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। लेकिन ये सिर्फ याद करने के लिए, पेपर में मत लिख के आना पॉप टू पॉप, पूरा लिखना है वहां पे। हो गई, एक लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कि ये है प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर, और ये हो आप, ठीक है जी। यहां से यहां जब ऑर्डर जाएगा, जब गुड्स जाएंगे, तो उसमें फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी प्रोड्यूसर को, ये चीज हम देखने जा रहे हैं कि एक मार्केटियर को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। क्वेश्चन का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारी हैंडलिंग एंड मूवमेंट को इजी बना देगी और अच्छे से करा देगी। तो सबसे पहला है बच्चों, बड़े अच्छे से, बड़े इजीली समझाऊंगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे अच्छा चीज है ऑर्डर प्रोसेसिंग। बच्चों आपको शायद ये पता ना हो, आप देखना कभी गूगल पे जाके, आपको पता है 1 सेकंड पे, 1 सेकंड, मैं मिनट भी नहीं कह रहा, 1 सेकंड में अमेज़न में कई करोड़ ऑर्डर्स आते हैं। पता है कोई बात, 1 सेकंड में अमेज़न में कई, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं इंडिया की नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं। 1 सेकंड में वर्ल्ड में कई करोड़ों ऑर्डर आते हैं, लाखों भी नहीं, करोड़ों। लेकिन और आप भी मंगवाते होगे, तो मुझे बताओ कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने जो चीज मंगवाई वो आपको वो चीज ना मिलके कुछ और मिली हो, कभी हुआ है? मतलब हुआ भी होगा तो मैं कहूँगा 0.00001%। अगर आपने 100-200 बार मंगवाया तो उसमें से कभी, मतलब उससे भी कम 0.1% हुआ होगा। ऐसा रोज तो नहीं है ना कि आप जो चीज मंगवाते हो आपके पास गलत आ जाती है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर एक कंपनी इतने हजारों करोड़ों ऑर्डर्स को प्रोसेस करती है डेली, तब भी वो गलती नहीं होती, ऐसा क्या सिस्टम है? उनके यहाँ
फुल प्रूफ ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, जिनके वीडियोस भी ऑनलाइन डले हुए हैं। यूट्यूब में आप देखो हाउ ऑर्डर इज, आप ऐसे टाइप करो हाउ ऑर्डर इज प्रोसेस्ड एट फ्लिपकार्ट, आपको एक पूरा वीडियो आएगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि वो कैसे ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। उनकी 2-2, 3-3 जगह पे चेक होती है। पहले आपने ऑर्डर प्लेस किया तब चेकिंग होगी कि क्या क्या सामान मांग रहे हैं, फिर वो देखते हैं कि उनके वेयर हाउस में सामान है कि नहीं, फिर जब वो सामान निकाल लेते हैं उसकी पैकेजिंग के टाइम अगेन चेक करते हैं कि जो ऑर्डर था क्या वही सामान है, जब डिस्पैच कर रहे होते हैं तब फिर चेक करते हैं कि जो ऑर्डर था क्या वही सामान है। मतलब 2-2, 3-3 जगहों पे ये चेक होता है, उसके बाद आपको ये सामान मिलता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक बात बताओ, ऑर्डर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? ऑर्डर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? मतलब ऑर्डर कंज्यूमर प्रोड्यूसर को देता है या प्रोड्यूसर कंज्यूमर को देता है? ऑर्डर ऑर्डर Consumer to कंज्यूमर produce. प्रोड्यूसर को देता है या प्रोड्यूसर कंज्यूमर को देता Consumer to produce. है? कंज्यूमर देता है produce. कंज्यूमर ऑर्डर जो है वो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक जाता है, ठीक है। और गुड्स कहाँ से जाते हैं? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, ठीक है। अगर एक कंपनी का अच्छा एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं हुआ तो क्या होगा? कोई चीज मंगवा कोई रहा है, किसी और के पास पहुंच जाएगी। और सोच के देखो कि कोई चीज जो किसी और बंदे के हाथ में पहुंच जाए तो कितनी प्रॉब्लम। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पुलकित ने आज मंगवाई कि आज तो मैं क्या मंगवाऊंगा, आज इसने सोचा आज रात को पार्टी, जैसे वही है पार्टी चल रही है इसके भी, और तो आज क्या मंगवाया इसने सोचा कि मैं आज वो अपना क्या कहते हैं उसको, एक हुक्का इसने ऑर्डर किया ऑनलाइन और बढ़िया से उसके फ्लेवर्स वगैरह मंगवा के, और शाम को इसने गिरीश को भी बुला रखा है और अपने 2-4 लफंडे दोस्तों को बुला रखा है। तो शाम को इनका पार्टी है कि हम एक वो शीशा कहते हैं ना, शीशा लगा के बढ़िया से थोड़ा बहुत पार्टी करेंगे, सामान कर रखा है। तो इसने स्पेशली लिखा हुआ है कि ये ऑर्डर मेरे को ही मिलना चाहिए, ठीक है, मेरे हाथ में ही आना चाहिए, इसने इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है। अब क्या हुआ, घर पे जब वो ऑर्डर आता है तो वो पापा के हाथ में पहुंच जाता है कि नहीं? ये भी तो हो जाता है। अब क्या होएगा, जब पावरी होएगी या क्या होएगा वो आप समझ नहीं सकते हो। तो एक तो ये चीज, और मान लो चीज आपने कोई और मंगवाई और उसमें निकल कुछ और गया, या आपकी चीज किसी और के पास पहुंच गई, तो उससे भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? ऑर्डर फ्लोज फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर एंड गुड्स फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. An efficient order processing system should see that the right goods reach the right person at the right time. If the orders are not processed correctly, it will lead to what? Dissatisfaction of customer and loss of business. अब देखो, मान लो क्या हुआ, इसका तो आज मूड था कि आज तो शाम को पावरी करेंगे और इसने शीशा ऑर्डर कर रखा था, और इसने जैसे पैकेट खोला बहुत ही सुपर एक्साइटेड था, मतलब सीढ़ियां चढ़ रहा था, छत पे जा रहा था और गिर भी गया, इतना एक्साइटेड था कि आज तो मजा आ गया, कश लगाएंगे। और जैसे ही इसने खोला तो वो पैकेज, उसमें से निकल गई धूप बत्ती। अब इसको बताओ इसका क्या मन होएगा? मैं तो यहाँ पे मतलब मेरा तो रंगीन दिमाग चल रहा था और यहाँ तो ये सारा के सारा भक्ति वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। तो इससे क्या होगा, ये तो अगली बार से तो कभी अमेज़न से सामान मंगवाएगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, सही ऑर्डर अगर सही पर्सन को नहीं पहुंचेगा तो उससे क्या होगा, डिससैटिस्फैक्शन होगी कस्टमर की, और उसके साथ सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन नहीं है, इट विल आल्सो लीड टू लॉस ऑफ बिजनेस व्हिच इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। एंड देयरफॉर पहला जो चीज है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक मार्केटियर को देखना है वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग। समझ में आ गई बात? आप देखो, आप जब अमेज़न या फ्लिपकार्ट जो सबसे बड़ी टू ई कॉमर्स साइट्स है, आप देखो हर लेवल पे आपको मैसेज आता है, आपने ऑर्डर प्लेस किया तो मैसेज आया, आपका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया, शिप कर दिया तो मैसेज आया, फिर आपका ऑर्डर जैसे ही आप आउटपुट डिलीवरी है फिर आपके पास मैसेज आया, फिर वो डिलीवर हो गया फिर मैसेज आया। तो इतने मैसेजेस आते हैं और इसके अलावा भी आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है, तो आपको एक तरीके से एक इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो दैट इज व्हाई दीज कंपनीज आर सो बिग। इतना इस पे फुल प्रूफ तरीके से आज मेरे को अगर ऑर्डर करना होता है सबसे पहले मैं अमेज़न पे ढूंढता हूँ चीज को, क्योंकि मुझे पता है अमेज़न से ठीक चीज आएगी और ठीक टाइम पे आएगी। सबसे पहले मेरा विश्वास जो है वो अमेज़न पे है ना। समझ में आ गया पहला पॉइंट? चल अब सेकंड। सर जैसे आता है हम अपने नाम पे ऑर्डर करते हैं, वो तो किसी को भी पकड़ा के चले जाते हैं। नहीं हाँ नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल थोड़ा सा दिया था, लेकिन इसमें आप कर सकते हो, नहीं उस पर भी आप स्पेशली बोल सकते हो कि कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिख दो, ओनली टू बी प्लेस्ड इन माय हैंड। वो तो मैंने एक एग्जांपल ऐसे ही मजाक में दिया था। एग्जांपल ये था कि जो तूने चीज मंगवाई है उसकी जगह कुछ और मिल जाए। सेकंड वाला तो सही है ना बेटा, कि तूने मंगवाया था ठीक है, ये और ये मंगवाई तो तूने ये थी और हाथ में धूप बत्ती ला गई, तो क्या करेगा बता? अब उसी को कश बना के लेना लग जाएगा क्या? वो कुछ भी है ना, उसी से भी थोड़ा फील ही तो लेनी है, वो तो बंदे में होना चाहिए फील, तो किसी भी चीज से लेने है कि नहीं? नहीं वो ये वैसे दोनों चीजें हैं। नहीं कुछ चीजें ऐसी होती है यार, आप ये भी मतलब कुछ कम साइट्स होती है जहां आप कर सकते हो, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि ये ऑर्डर हमारे को ही देना और किसी को नहीं देना, तो वहां पे आप कर सकते हो। या चल ऐसे ले ले पुलकित,
तेरे घर पे तूने एड्रेस दे दिया, ठीक है, और वो गलती से वो ऑर्डर, तू फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे चला गया, कोई और रहता है जिसको तेरे से पहले ही दिक्कत है, तेरी मम्मी को पहले ही कंप्लेंट करती रहती है वो तेरे बारे में। जैसे ही उन्होंने पढ़ा कि भाई ये तो पुलकित का ऑर्डर आया है, आज तो देखते हैं इसमें क्या है, वो खोला गया और उसमें से निकला वही जो निकलना था, चीज वही निकली। और जब पता चला कि आज तो मजा आ गया, फिर पहुंच गई वो तेरी मम्मी के पास और भाभी जी आज तो आपसे कुछ बात करनी है पुलकित के बारे में। वो तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये चीज तो है ना, अब उसमें तो गलती है, किसी और को दे गया, वो नीचे गलत बंदे को दे गया, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वो तो गलत जगह। डिलीवरी मिस्टेक है ना, मतलब तो कोई किसकी मिस्टेक है, किसकी मिस्टेक? डिलीवरी बॉय की। तो डिलीवरी वाला भी तो उसका ही है, हमारे लिए तो एड्रेस में लिखा होगा ना फर्स्ट फ्लोर। अमेज़न का ही है ना, हमारे लिए तो अमेज़न का ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो तो हमारे लिए तो अमेज़न ही है। समझ गया, ओके यस। चलिए ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। अब ये तो हो गई ऑर्डर प्लेस। अब एक बात बताओ, चलो तुमने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, सब कुछ ठीक है। आपको पता ही होगा कुछ टाइम पहले और आज भी अगर आप अमेज़न पे बहुत सी चीजें ऐसी है जो आप जैसे ही ऑर्डर करने जाते हो तो उसके आगे लिखा आ जाता है वी आर वेरी सॉरी दिस कैन नॉट बी डिलीवर्ड एट योर प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंट कोविड सिचुएशन। एक बात बताओ, ये तो चलो अभी की सिचुएशन है, बट अगर मैं नॉर्मली ये बात करूं कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो मूव ही नहीं हो पा रही गुड, आप तक वो गुड ही नहीं पहुंच रहा, फिजिकल मूवमेंट ही नहीं हो पा रही उस चीज की, तो बताइए मुझे क्या क्या कोई भी फायदा हुआ अच्छा प्रोडक्ट बनाने का, अच्छी प्राइसिंग करने की, अच्छी प्लेसमेंट करने की, प्रमोशन करने की? अगर गुड्स पहुंच ही नहीं रहा कंज्यूमर तक, चाहे किसी भी वजह से नहीं पहुंच रहा, तो उसकी इतनी प्रमोशन का क्या फायदा हुआ? मैं तो आज का एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है वैक्सीनेशन के लिए इतना इतना पैसा लग गया, ठीक है, लेकिन आज वैक्सीनेशन है ही नहीं, स्लॉट्स ही नहीं है। तो एक बात बताओ, और जो लोगों बेचारों को एक लग गई थी और दूसरी लगनी थी, वो बेचारे भी बैठे हुए कतार में, और जिनका कोविशील्ड था उनका मिल ही नहीं रहा उनको स्लॉट। तो एक बात बताओ, इतनी प्रमोशन तुमने कर दी, ठीक है, तुमने इतने लोगों को एक सब बोल दिया जी लगवा लो लगवा लो लगवा लो, क्या तुम उसको मूव कर पा रहे हो? क्या तुम एक्चुअली में उसको सही जगह पे पहुंचा पा रहे हो जहां उसकी नीड है? नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हुआ? फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, physical movement of goods and services from the place of production to distribution to consumption, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज नहीं होती, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती सही से, तो किसी भी चीज का, अच्छे प्रोडक्ट का भी कोई फायदा नहीं होगा, अच्छी प्राइसिंग का भी कोई फायदा नहीं होगा, और अच्छी प्लेस प्रमोशन का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में वो कंज्यूमर तक पहुंच ही नहीं। समझ में आ गई बात? ऑर्डर प्रोसेसिंग का ही पार्ट हुआ है तो। ऑर्डर प्रोसेसिंग का नहीं, ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम, हाँ पार्ट का मतलब ये है, ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम ये कह रहे हैं बेसिकली कि सही ऑर्डर आप तक पहुंचे, सही ऑर्डर मतलब आपने प्रोसेस करना है कि आप ये ना हो कि आप गलत ही ऑर्डर पैक करके निकाल दो, वो चीज नहीं होती। ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम ये कह रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम कह रहे हैं कि एक बार वहां से शिप हो गया, एक बार वहां से शिप हो गई चीज, उसके बाद वो सही चीज बिना टूटे फूटे वो बंदे तक सही से पहुंचे, ये कह रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे पे। एक बात बताओ, क्या आपको क्या लगता है कि जो अभी एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कि इतनी ही वैक्सीनेशन बन रही है जितनी एक दिन में लग जाती है? आपको ऐसा लगता है कि जितनी एक दिन में कंज्यूम हो जाती है उतनी ही वैक्सीनेशन बनती है? नहीं, बल्कि इनफैक्ट लगने, जब ये स्टार्ट हुआ था जनवरी में, शायद 18-16 तारीख को पहले दिन स्टार्ट हुआ था ना इंडिया में, तो जनवरी में जिस दिन स्टार्ट हुआ था उससे बहुत पहले से कई लाखों करोड़ों वैक्सीनेशन का स्टॉक तैयार हो चुका था, यस और नो? तो वो रखा कहाँ गया था? वेयर हाउस। तो वेयर हाउसिंग का क्या मतलब होता है? वेयर हाउसिंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग। अभी इसका मतलब समझाऊंगा, स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग ऑफ गुड्स टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी इन देम, टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी इन देम। मैं इसके 3 वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे होंगे, वो तीनों वर्ड्स मैं आपको समझाता हूं। पहला स्टोरिंग, दूसरा असॉर्टिंग, और तीसरा टाइम। देखो बच्चों, एक बात तो हम सबको पता है कि ऐसा नहीं होता, गुड्स जो बनते हैं प्रोडक्शन उनकी पूरे साल चलती है, कंजम्पशन उनकी टाइम टू टाइम होती है, ठीक है। अब जो गुड्स बन रहे हैं उनको कहीं रखना पड़ेगा कि जब तक वो कंज्यूम नहीं हो रहे, तो वो होती है जगह वेयर हाउस, ठीक है। वेयर हाउसेस में 2 काम होते हैं, एक तो स्टोरेज होता है, स्टोरिंग होती है, ये तो पता ही है, एक असॉर्टिंग होता है। असॉर्टिंग का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप ऐसा एज्यूम करिए कि दिवाली सीजन चल रहा है या फेस्टिव सीजन चल रहा है, ठीक है? आप ऐसे, सॉर्टिंग वही हो गई क्रिकेट प्लेयर वाला एग्जांपल। हाँ वही है, लेकिन यहाँ पे असॉर्टिंग का क्या मतलब है वो बता रहा हूँ कि कैसे वेयर हाउसेस में असॉर्टिंग होती है। जैसे मान लो दिवाली का सीजन, ठीक है, आप लोगों के घर पे भी बड़े सारे डब्बे आते होंगे, सेलिब्रेशन, कैडबरीज का सेलिब्रेशन बॉक्स आता होगा, अभी जाओगे तो नहीं मिलेगा, अभी जाओगे तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं सेलिब्रेशन के, कुरकुरे के बड़े सारे बॉक्सेस बने हुए होते हैं।
अब आपको क्या लगता है कि वो बॉक्सेस फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं? नहीं, वो फैक्ट्री में तैयार नहीं हो रहे। फैक्ट्री में इंडिविजुअल नमकीन तैयार हो रहे हैं, कैडबरी के इंडिविजुअल चॉकलेट तैयार हो रही है। फिर वो जा रही है एक वेयर हाउस में। वेयर हाउस में एक छोटू को बिठा रखा है, ठीक है? यहाँ पे सारे जो उनकी चॉकलेट्स है या कुरकुरे है वो लगा रखे हैं शेल्फ पे, फिर एक छोटू को बिठा रखा है यहाँ पे, ठीक है? और उसको खाली डब्बे दे रखे हैं जो सेलिब्रेशन के होते हैं। उसको समझा रखा है कि इस डब्बे में ये लगानी है, एक ये लगा के, एक ये लगाओ, एक ये लगाओ, एक ये लगाओ, एक ये लगाओ और डब्बे को पैक करो और उसके बाद डब्बे को यहाँ रख दो। तो बेसिकली जो वो कॉम्बिनेशन वाले पैक्स बनते हैं ना, वो कभी भी फैक्ट्री में नहीं बनते। फैक्ट्री में हमेशा इंडिविजुअल पैक्स बनते हैं। उसके बाद जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे आप हल्दीराम का कोई डब्बा निकालते हो, उसके अंदर 3 नमकीन होते हैं, एक सोन पापड़ी होती है और एक वो रसगुल्ला का पैक डब्बा होता है। वो जो पैक है वो फैक्ट्री में नहीं तैयार हुआ, वो कहाँ तैयार हुआ? वेयर हाउस। आप अगर कैडबरी का बॉक्स देखोगे ना, कैडबरी सॉरी उसका सेलिब्रेशन का, तो आप उसका बॉक्स खोल के देखोगे, उस पर जो स्लॉट्स बने हुए होते हैं ना चॉकलेट के, वो स्लॉट्स भी अलग अलग होते हैं कि वो उधर वो ही लगेगी जो लग सकती है, गलती ही नहीं हो सकती वहां पे। 12 के स्लॉट में जो 12 ही लगेगी और कोई लग ही नहीं सकती वहां पे, अगर आपने देखा हो सेलिब्रेशन के बॉक्सेस। तो वो बॉक्सेस जो होते हैं वो खाली बॉक्सेस में वेयर हाउस में रख देते हैं और वो एक छोटू लगा बैठा देते हैं वहां पे। वो उसका काम ही क्या है कि बॉक्सेस तैयार करके सेलिब्रेशन के बॉक्सेस बॉक्सेस कौन देता है? बॉक्सेस भी मैन्युफैक्चरर? हल्दीराम ही का ही है ना, खाली डब्बा भी उसका ही है ना। मैन्युफैक्चरर ही देता है हाँ, मैन्युफैक्चर ही देता है, लेकिन वो वेयर हाउसिंग में वेयर हाउस में होता है, फैक्ट्री में नहीं बन रहे डब्बे, ठीक है? तो वेयर हाउस में 2 चीजें होगी, एक स्टोरेज हो गई और एक असॉर्टमेंट हो गई। दोनों चीजें समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि टाइम यूटिलिटी क्रिएट करनी। टाइम यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ कि वो जो टाइम गैप है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। तो वो उसको यूटिलाइज करने के लिए, उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हम वेयर हाउसेस में सामान को रखते हैं। समझ में आ गया? अगर सामान फैक्ट्री में ही पड़ा रहा तो और के लिए जगह ही नहीं है। अगर सामान फैक्ट्री में ही पड़ा रहा, मान लो जितनी वैक्सीनेशन बन रही है वो जहां बन रही है लैब वहीं पे पड़ी हुई है, तो और कैसे बनेगी? यस और नो? तो वो टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हम उनको वेयर हाउस में पहुंचा। ठीक है, समझ में आ गया? तो डेफिनेशन याद करने की कोशिश करते जल्दी से। इट इज एन एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग ऑफ गुड्स टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी। जल्दी से याद करो, ये डेफिनेशन 1 मार्क में भी आ जाती है। जानवी जी, आपने क्यों वीडियो ऑफ किया? जल्दी ऑन करो। वेदिका को तो चलो समझ आता है, आप क्यों कर रहे हो वीडियो ऑफ? जल्दी से याद करिए डेफिनेशन। हो गई? इजी है, छोटी सी है। अब एक बात बताओ, अगर वेयर हाउसेस ज्यादा होएंगे तो क्या बढ़ेगी और क्या मतलब क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं? अगर नंबर ऑफ वेयर हाउसेस ज्यादा होएंगे कंपनी के, तो मेरे को एक एडवांटेज बताओ और एक डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज होगी, होर्डिंग हो जाएगी। एक फुल की होर्डिंग भी हो जाएगी, वेरी गुड। और डिसएडवांटेज क्या होगी कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंपनी की कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। एक वेयर हाउस में आपको मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाएगी। वही कॉस्ट में आ गया ना, आपको गार्ड भी लगाना पड़ेगा, आपको हो सकता है एसी वगैरह भी लगाना पड़ेगा, उसकी सब कुछ करना पड़ेगा, मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी। प्लस पुलकित ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम वो दिया कि इससे कॉस्ट भी बढ़ होर्डिंग भी हो सकती है, वेरी गुड। और एडवांटेज जानवी, दिवांशी आप भी कुछ कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? सर मैंने दो सर गिरीश बोल रहा था मैंने। अच्छा, एडवांटेज क्या हो सकते हैं? एक ये तो हो गया डिसएडवांटेज, अब एक एडवांटेज बताओ। सर सर ज्यादा सामान, हाँ बोलो, दो पहले ज्यादा दिव्यांशी आप सामान, बोलो। सर मेरा जानवी का पॉइंट सेम है कि हम ज्यादा सामान स्टोर कर ये आपको कैसे पता कि दोनों का पॉइंट सेम है? क्योंकि मैं भी यही बोलने लगी थी। ये आप अभी बोलने लगी थी ना, बोली तो नहीं ना? ये क्या कैसे पता चल गया आप दोनों को? ये कौन सी सर टेलीपैथी हो रही ज्यादा है? बोला था तो मुझे समझ में आ गया कि ज्यादा स्टोर कर क्या बात है, ये है दोस्ती, ये है दोस्ती। हाँ जी बताइए जानवी, क्या पॉइंट है? चलो जानवी आप बता दो क्या पॉइंट है। अगर तो ज्यादा यही सामान बोल रही थी कि ज्यादा सामान स्टोर कर पाएंगे, ज्यादा जगह मिलेगी होएगा स्टोर करने तो को। आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन अराइज नहीं होगी और हमारे कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज मिलेगी। आज क्या दिक्कत हो रही है आपको? आप कोई दवाई पूछते हो, है ही नहीं जी, है ही नहीं। लेकिन अगर वो स्टॉक में होगी तो कभी भी जो कस्टमर है वो नाराज नहीं जाएगा। तो हर चीज के अपने एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अब ये सर कंपनी लेकिन स्टॉक करने से कई बार ब्लैक मार्केटिंग भी तो हो सकती है हो इससे। सकती है, वो तो अभी पुलकित ने बोला ना, वो तो पॉइंट पुलकित ने बोला। 1 मिनट रुको यार, 1 सेकंड जरा रुको, कोई भागेगा नहीं, 1 सेकंड। ओके चलिए, तो हाँ जी, तो अगर ज्यादा वेयर हाउसेस होंगे तो सर्विस अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम क्या होगी कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये कंपनी को देखना है कि क्या वो कितने वेयर हाउसेस वो अफोर्ड कर सकती है। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गया वेयर हाउसेस। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि कहाँ पे स्टोर करना है, वो समझ आ गया। अब क्वेश्चन है कितना स्टोर करना है। ये भी तो एक कंपनी को डिसाइड करना है ना, ज्यादा भी नहीं रख सकती
और कम भी नहीं रख सकती। तो ये देखना कि हमें कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट हो जाए, मान लो मेडिसिन है, तो इस मेडिसिन का एक बारी में कितना स्टॉक रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाउ मच टू बी स्टोर्ड इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन। हाउ मच टू बी स्टोर्ड, अगेन वही, ज्यादा स्टोर करोगे तो सर्विस तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। आप इतना कॉस्ट भी तो उसमें आपका पैसा भी तो ब्लॉक हो जाएगा, और अगर कम होएगा तो आपको ऑर्डर आएगा तो आप उसको फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। तो ये कंपनी को देखना है अपने हिसाब से, अपने उनको ये देख एस्टिमेट्स लगाने हैं, फोरकास्टिंग करनी है कि किसी भी प्रोडक्ट का कितना उनको वो स्टॉक रखना है। तो देखिए अब हमारे 4 पॉइंट्स क्या क्या हो गए। सबसे पहला हमारा हो गया ऑर्डर प्रोसेसिंग, दूसरा हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा हो गया हमारा वेयर हाउसिंग, और चौथा हो गया हमारा इन्वेंटरी कंट्रोल। अच्छा पुलकित, एक बार था, वाइफ को हिंदी में क्या कहते हैं? बीवी। बीवी। और पंजाबी में? पंजाबी में कौन बोलेगा, कौन बताएगा पंजाबी में क्या कहते हैं वाइफ को? कोई बताएगा? मुझे याद है यार, एक यार सेकंड। यार तेरी है क्या कोई ऐसी, कहीं हमारी हमारी नजर और नॉलेज से बाहर हो? हैं? बोटी नहीं कहते? बोटी बोलते हैं। बोटी बोटी। तो स्लैंग देख इसका, WOTI, है कि नहीं? चलो अब आ जाओ, जल्दी से याद करो ये चारों और इसको रीड। है क्या हुआ, क्या हुआ? इतने चेहरे में बेटा चक्कर है, कुछ पक्का चक्कर है जो तेरे चेहरे पे इतनी ब्लश ब्लश आ रहा है ना, ब्लश, वो सॉरी वाइफ की जगह ब्लश लगे, वाइफ बीवी है ना, और उसको कहते हैं वो। जल्दी से याद करो क्या चक्कर है, बोल के बता दे। ये बात हमारे तक ही रहेगी, कहीं नहीं बोलेंगे, कोई नहीं कहीं बताएगा, बात बता देगा कोई ऐसा चक्कर है। नहीं यार, ये चलो जल्दी से याद करो बहुत वेट करा। क्या है, अभी वेट करना है। अच्छा हाँ अभी वेट, कितना, 1-2 साल? बचपन से ही कर रहा। बचपन से हो गए यार चारों पॉइंट्स? गिरीश याद हो गए चारों? लिख रहा हूँ। लिख लो। गिरीश ने बढ़िया कर रखा है अपने गर्मी से बचने के लिए, है बाल। यस सर। घर पे ट्रिमर चला दिया क्या पूरा? यस सर। लेकिन वैसे बढ़िया किया यार, मेरे भी बहुत बड़े हो गए बाल, मतलब बढ़िया। मैं बस लेकिन ऐसे कर नहीं सकता, मेरे को थोड़ा सा आइए, हो गया, जल्दी से पढ़े इसको। ओके, कम टू पेज नंबर 17। 17 पे आइए। ओके, एक सेकंड लिखना है। हाँ लिखो लिखो। कितने बच्चों ने MCQs असाइनमेंट किया, सच बताना। दिव्यांशी किया है? मैंने कर लिया, आप स्क्रीन दिखा दो। स्क्रीन दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दिव्यांशी ने किया नहीं किया? मैंने, लेकिन जी? प्रिंट आउट नहीं निकाला। अच्छा फोन पे कर रखा है, मतलब वैसे कैसे कर रखा है? रजिस्टर में लिखे आपने? सर लिखे नहीं है, ऐसे पढ़े जाए प्रिंट तो आउट। पढ़ के कैसे हो गए? सर आज प्रिंट आउट आ जाएगा तो उसमें टिक कर दूंगी। अच्छा गिरीश ने किया है? 30 करे हैं, पूरा नहीं हुआ। पूरे नहीं हो पाए। और जानवी? नहीं। तो मैंने भी पूरे नहीं करे। पूरे करे करे मैंने, हैं लेकिन। पूरे करे मैंने। हाँ तू रात भर जाग रहा था, मेरी गलती है। क्या कह रहा था, क्या चक्कर था गिरीश? सर ये रात भर जागता है, फिर कहता है मैंने पूरे कर लिए। जागते हैं तो क्या हो गया, अपना काम तो रात पूरा को किया। जागते हैं, 12 से 6 जागते हैं, क्या हो गया? 12 से 6 जागते हैं। चलो आई, हो गया, करे हटाओ उसको। ओके, कम टू पेज नंबर 17। इसमें हाँ सीधा 18 पे आइए। इनफैक्ट 18 पे, डेफिनेशन 18 पे है। द फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बॉक्स में है सीधा जी, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट्स को पहले स्लैंग लिखो यहाँ पे, वोटी। पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग। बेटा इसमें ना पैराग्राफ फॉर्म में है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पैराग्राफ फॉर्म में हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे। तो 4 पॉइंट्स मार्क करेंगे। पहला, प्रोडक्ट्स फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर एक ही बात है। प्रोडक्ट्स फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर थ्रू चैनल मेंबर्स, पहला पॉइंट। इसको ना ब्रैकेट कर लो, ऐसे ब्रैकेट कर लो। पहला पॉइंट हो गया प्रोडक्ट्स फ्लो फ्रॉम, ऐसे लिख के ना अपने लिए ब्रैकेट कर लो उसको, ब्रैकेट। सेकंड, ऑर्डर्स फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर। इसको तो करना एक बार दोबारा बता। हाँ जैसे पहली लाइन है ना, प्रोडक्ट्स फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, ये पहला पॉइंट, ठीक है, थ्रू चैनल लेवल्स, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑर्डर्स
flow in the reverse direction from customer to manufacturer, ये दूसरा point. तीसरा, a good physical distribution system should provide for an accurate and speedy processing of orders. ये तीसरा. Fourth, in the absence of which the goods will reach the customers late or in wrong quantity. 4 point. पांचवा, this will result in customer dissatisfaction with the danger of loss of business. 5 पॉइंट, ठीक है, समझ आ गए? ओके. ट्रांसपोर्टेशन में डेफिनेशन मार्क करो, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. और वैसे भी यहाँ पे भी प्लस हमने फंक्शंस पे भी याद की थी, याद करो आप, हमने फंक्शंस पे भी ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन यूज की है, तो याद करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन इज द मींस ऑफ कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ सेल. तो रॉ मटेरियल्स भी एंड फिनिश्ड गुड्स भी. ट्रांसपोर्टेशन इज द मींस ऑफ कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल. It is very important because unless the goods are physically made available, the sale cannot be completed. जब तक आपका सामान बिकेगा ही नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा माल बिक गया, चाहे आपको पैसे आ गए या नहीं आए. मान लो आपने Amazon पे पे भी कर दिया, लेकिन जब तक मेरे को सामान नहीं मिलेगा, वो सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मेरे तक सामान ही नहीं पहुंचा तो मैं तो उनसे रिफंड क्लेम करूंगा. yes or no? तो आपको सामान पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आइए वेयर हाउसेस. Warehousing refers to the act of underlying box में डालिए, storing, assorting in order to create time utility in them. ठीक है, the need for, ये हो गया time utility in them, full stop. ये पहला point हो गया. Next, the need for warehousing arises because there may be difference between the time product is produced and the time it is consumed. ये दूसरा point हो गया. ठीक है, ये दूसरा point हो गया हमारा. आगे चलते हैं. If the firm has large number of warehouses, it would take lesser time in serving the customers at different locations, but the cost of warehousing would be greater. ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया. अब बच्चों थोड़ा सा ना स्मार्ट स्टडी करते हैं. 22 से वर्षा कट कर दो, 22 से वर्षा कट कर दो, और उसके बाद की जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है उसको भी कट कर दो पूरा. प्रोडक्ट्स व्हिच रिक्वायर लॉन्ग टर्म स्टोरेज वाला. थोड़ा सा ना दिमाग चलाते हैं. 22 से वर्षा की जगह जो पॉइंट है इसको उल्टा करके लिख देते हैं. जैसे हमने क्या लिखा, द फर्म्स हैव लार्ज नंबर ऑफ वेयरहाउसेस, इट वुड मेक लेसर टाइम वाला, इसकी जगह उल्टा कर देंगे, एक और पॉइंट बना देंगे नेक्स्ट पॉइंट. हाउएवर इफ द फर्म हैज लेस नंबर ऑफ वेयरहाउसेस, it would take more time in serving the customers, but the cost of warehousing would be less. समझ में आया पॉइंट? हमने वाइस वर्सा को क्या किया, एक्सपैंड कर दिया, तो हमें याद भी नहीं करना पड़ा पॉइंट, और कंटेंट भी हमारा बढ़ गया. बात समझ में आई मेरी, है ना? नेक्स्ट पॉइंट को कट कर दो, जो बड़ा वाला पॉइंट है उसको कट करके वाइस वर्सा को एक्सपैंड कर दो, और लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना ये लिख लो हिंदी में कि वाइस वर्सा को एक्सपैंड करके लिख. ठीक है, तो आपको एक पॉइंट भी बन गया और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा. गिरीश समझ में आ गया? यस सर. तो मैं बोल देता हूँ, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो. जैसे इसमें हमने लार्ज नंबर ऑफ वेयरहाउस की बात की है, तो नेक्स्ट हम लेस की कर लेते हैं. इफ द फर्म हैज लेस नंबर ऑफ वेयरहाउसेस, it would take more time in serving the customers at different locations. It would take more time in serving the customers at different locations, but the cost of warehousing would be less. समझ में आ गया? क्लियर है सबको? चल, तो 4 पॉइंट हो गए इसके भी, है ना? अब आइए लास्ट पे, इन्वेंटरी कंट्रोल. हाउ मच इन्वेंटरी शुड बी मेंटेन्ड इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट is important for meeting distribution objective. पहला पॉइंट मार्क करो. Higher the level of inventory, higher will be the level of service to the customers, but the cost of carrying the inventory will also be high. Second point, बेटा इसके बाद का सारा कट कर दो, मेजर फैक्टर्स वगैरह वाला सारा कट कर, ठीक है. अब इसकी जगह वही तीसरी बुलेट बना लो उल्टा करके. However, if the level of inventory is less, however, if the level of inventory is less, the level of service to the customers offered, will be less, will be low कर दो, will be low,
but the cost of carrying inventory will also decrease. But the cost of carrying inventory will also decrease. आप इसके बाद के सारे कट कर दो, मेजर फैक्टर्स जो है ना A B C D सारे कट कर दो। बताइए बच्चों, समझ में आ गया? Cost of carrying इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी मतलब इन्वेंटरी रखने की कॉस्ट विल आल्सो डिक्रीज। अब बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछूं? सर ये वाला जो है ये दोबारा एक बार बता दो क्या क्या मार्क करना है। हाँ, इन्वेंटरी कंट्रोल पे हाँ पहला Yes. लिखो, हाउ मच इन्वेंटरी शुड बी मेंटेन्ड इन स्टॉक इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू मीट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड, हायर द लेवल ऑफ इन्वेंटरी हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विस टू द कस्टमर, बट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी विल आल्सो बी हाई as lot of capital would be tied up in stock। मतलब क्या हुआ, बहुत सारा पैसा हमारा स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो भी लिखा, 3 पॉइंट। ठीक है सर। अब बच्चों सच्ची एक बात बताना, देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज आप लोगों ने वो नहीं किया, इसका सबने नहीं किया, तो ऐसा करो आप सब लोग इसके प्रिंट आउट आज अरेंज कर लो। अगर प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, मैं समझ रहा हूँ आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप ऐसा करो कि आप इसको फोन से पढ़ के अपने रजिस्टर में लिख लो आंसर, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पुलकित ने किया, ना दिवांशी ने किया, ना गिरीश ने, ना जानवी ने, ना वेदिका ने, कंप्लीट तो किसी ने भी नहीं किया एक्सेप्ट फॉर पुलकित। तो हम इसकी आधे घंटे की क्लास, हाफ टू 40 मिनट्स की कल रख लेते हैं जब आप सब करके आओ, क्योंकि आज भी मजा नहीं आएगा। इसलिए नहीं मजा आएगा, क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन आप लोगों को आते ही नहीं होंगे, फिर सिर्फ आंसर डिस्कस करने में कोई मजा नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोग आज कर लोगे सब, अगर प्रिंट आउट निकाल लोगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते हो तो आप ऐसा करिए, आप इसकी क्लास कल रख लेते हैं हम 12 बजे, बोलिए आधे पौने घंटे की मैक्सिमम। अच्छा ठीक है, कितने बजे रखनी है बताइए? जो मैंने आपको बोला, बनाया किसी ने? नहीं बनाया, किसने भी नहीं बनाया। चलो कोई नहीं, मैं शाम को तुम्हें बताऊंगा कि इसके एमसीक्यूज के बाद की वो फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, फिर वो बनाना, ठीक है। तो वी आर मीटिंग 9 o'clock टुनाइट, हम इस एमसीक्यूज को खत्म करेंगे। इट वोंट टेक मोर देन हाफ एन आवर, ओके, ठीक है। चलो मिलते हैं। तो अगर हो सके तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वरना फोन पे कर लीजिए। और गिरीश आना है, वेदिका आपको भी आना है, ठीक है। यस सर। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने कर लेना, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो ओके बच्चों, शाम को 9 बजे, बाय बाय। बाय सर बाय। ओके गिरीश आ जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके खाना सर। तो खाना ना वीडियो ऑफ करके खाते रहियो, हमें कोई चिंता नहीं, तो खाते रहियो, कोई दिक्कत नहीं। एक जूम ना सर अभी मेरी 3:30 दूसरी क्लास चालू है, बात सुन, तूने 30 अब वो 8 बजे तक चलेगी। गिरीश तू ये बता, तूने कर रखे है कि नहीं कर रखे, सच बताइए। सर